नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। जयपुर के फुलेरा में दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत के तत्वाधान में रेल समस्याओं को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। एमएसटी और आवश्यक ट्रेनों के ठहराव को लेकर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक और फुलेरा थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर आत्महत्या नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों और स्टाफ शामिल हुआ। अलवर के प्रसिद्ध पतंग फेस्टिवल में एक साथ 1500 से अधिक पतंगे उड़ाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दावेदारी पेश की गई। पतंग फेस्टिवल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल के मुख्य अतिथि कलेक्टर पुखराज सेन ने कहा कि स्पोर्ट्स संबंधित गेम्स पर ध्यान दें जिससे लोग स्वस्थ रह सके। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने रुंद का नगला में 5 लाख की लागत से बने कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया। सांसद ने प्राथमिक स्कूल को क्रमोन्नत कराने की घोषणा के साथ ही स्कूल तक सड़क बनवाने का आश्वासन भी दिया। जयपुर के गोनेर में गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। लक्ष्मी जगदीश मंदिर पर विधि विधान के साथ कलशों की पूजा करने के साथ महंत रामशरण दास महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा को रवाना किया गया। कलश यात्रा में संगीत की मधुर ध्वनि के बीच कलश यात्रा में रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं नृत्य करती हुई दिखाई दी। जयपुर के सावर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत निःशुल्क मोबाइल फोन वितरण समारोह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल फोन वितरित किए गए। मोबाइल पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के भचीट से आगे केरवाला रोड पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, ये सूचना मिली, जिसके कारण बाइक चला रहे फूल सिंह की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक फरार हो गया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के केसरपुर जयसवन बांध पर पुलिस ने बजरी का खनन करते समय जेसीबी और 2 ट्रैक्टर सहित चालक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से खनन विभाग को भी सूचित कर दिया गया। वहीं खनन विभाग ने ट्रैक्टर और जेसीबी पर जुर्माना भी लगाया। अलवर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या से परेशान हो गए स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं मौके पर जलदाय विभाग अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ी रही। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आकर लोगों को आश्वासन दिया। इसके बाद ही जाम खुलवाया गया। अलवर पुलिस ने मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मिनी सचिवालय के सामने नारायण नरसी से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपी विकास सैनी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने रानू पंडित, आकाश सैनी सहित अन्य लोगों के साथ डीजे बजाने को लेकर टिंकू के परिवार सहित अन्य मोहल्ले वासियों के साथ मारपीट भी की थी। अलवर के केडलगंज मणि महेश नवयुवक मंडल का दल अलवर से हिमाचल की मणि महेश यात्रा के लिए रवाना हुआ, जहां यात्रा पठानकोट पहुंचकर एक दिन का सफर तय कर चंबा होते हुए भरमौर पहुंचेगी। यह मंदिर पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहां दोनों धर्म के लोग, हिंदू और बौद्ध, एक ही देवताओं को अपना सम्मान देते हैं। अलवर में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने मिनी सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान ज्ञापन में समाधान की मांग की गई। छामू में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नवनियुक्त एसएचओ प्रदीप कुमार शर्मा गंभीर दिखाई दिए। थाना मोड़ से बस स्टैंड तक अतिक्रमण की भीड़ चढ़ी सड़क। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के चलते बेतरतीब खड़े रहे लोग और वाहन। थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की कार्रवाई। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा बाइकों को जब्त कर लिया। जयपुर के सागादेर में बछबारस पर महिलाओं ने बछड़े और गाय की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने गाय को टीका लगाकर ओढ़नी उड़ाकर पूजा की, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तनाव भरी जिंदगी जीने वाले लोगों को जागरूक कर आत्महत्या नहीं करने का संदेश दिया। इस दौरान रैली में सैकड़ों नर्सिंग कर्मी और आमजन मौजूद रहे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 15 सितंबर को सभी चिकित्सा संस्थानों में 1 दिवस का सामूहिक अवकाश रहेगा।
झुंझुनू में फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीके अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। साथ ही 15 सितंबर को सामूहिक अवकाश कर विरोध प्रदर्शन किया। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। झुंझुनू के खेतरी में स्टेट हाईवे नंबर 13 पर टूटा पुल दे रहा हादसों को न्योता। टूटी सड़क पर कई बार हो चुके हादसे। झोझू धाम के पास एक तरफ पुलिया की दीवार कई दिनों से टूटी हुई है। ग्रामीणों ने पुलिया ठीक कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जल्द टूटे पुलिया को ठीक नहीं कराया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जैसलमेर के मोहनगढ़ वन विभाग की टीम ने 18 टन शीशम की लकड़ी के साथ ट्रक को जब्त किया। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से लकड़ी और कोयला परिवहन करने वालों के खिलाफ टीम कार्रवाई कर रही है। टीम ने ट्रक को जब्त कर हाईटेक नर्सरी ले गए। फलौदी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारी की विसंगति और कठिनाइयों पर चर्चा की गई। बैठक दीनदयाल थानवी उद्यान नगर परिषद में आयोजित। जोधपुर के शेरगढ़ में खरीफ फसल की गिरदावरी ऑनलाइन करने से किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन में टेक्निकल समस्या से खेतों की लाइव लोकेशन और खसरा नंबर में परेशानी हो रही है। पटवारियों की हड़ताल के चलते गिरदावरी वेरिफिकेशन का काम भी नहीं हो रहा है। फलौदी में राजस्थान शिक्षक संघ महिला समूह की बैठक का आयोजन किया गया। संभाग संगठन मंत्री ने कहा कि महिलाएं अपने विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ क्रांतिवीरों की जीवनी के बारे में बालकों को जानकारी दें। जोधपुर में बछबारस का पर्व मनाया जा रहा है, जहां महिलाओं ने गाय और बछड़े का पूजन किया। अपनी संतान और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली में पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में सर्वाधिक वैट दर होने के विरोध में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें संगठन ने 13 और 14 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल के मुद्दे पर चर्चा की। जालौर के भीनमाल में जिला प्रशासन, आरडी फाउंडेशन और टेस्को के संयुक्त तत्वाधान में बालिका चेतना जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लघु फिल्म के माध्यम से बालिकाओं में किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव और गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी। पाली के देसुरी में गाय का सींग पेट में लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर नाडौल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। और देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में मिनी सचिवालय के बाहर समेजा नहर की भोमपुरा माइनर में सिंचाई पानी पूरा करने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों का आरोप है कि भोमपुरा माइनर में लगातार सिंचाई का पानी घट रहा है, जिसकी वजह से नरमा, कपास और मूंग की फसल बर्बाद हो रही है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। नागौर के बेड़ता में आर्मी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागौर एसपी के निर्देशानुसार आरोपी हेमंत कुमार जांगीर को कोसंबा, गुजरात से गिरफ्तार किया गया। रिजवाना में सालासर हाईवे पर थारू गांव में गेहूं से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से मेगा हाईवे को खाली करवाया गया ताकि यातायात प्रभावित न हो। अजमेर के पिसांगन में बछबारस पर महिलाओं ने गाय बछड़े की पूजा अर्चना कर परिवार में खुशहाली और पुत्र की दीर्घायु की कामना की। हिंदू परंपरा के मुताबिक इस दिन गाय के दूध और चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। विशेषकर बाजरे की रोटियां और कड़ी की सब्जी ही खाने में बनाई जाती है। ब्यावर में आयोजित होने वाले मेले और त्योहारों को लेकर सिटी थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी ने उपस्थित सीआईडी सदस्यों, पुलिस मित्रों और सुरक्षा सखियों को कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर में महिलाओं की ओर से बछबारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने नए परिधानों में गाय और बछड़े की पूजा कर घर परिवार में खुशहाली की कामना की। इस दिन गाय के दूध का उपयोग वर्जित माना जाता है। ब्यावर के मधुकर नगर कॉलोनी में पूर्व सैनिक के सुने मकान से चोर 25 कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी चुरा कर ले गए। सैनिक जब वापस घर लौटा तो मकान के ताले टूटे थे। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शाहपुरा में तेज बारिश के बाद भी शाम भक्तों में गजब का जोश है।
पीएसबी कॉलेज मैदान में आयोजित खाटू श्याम की भजन संध्या में बारिश ने व्यवधान डाला, लेकिन शाम भक्तों ने बारिश रुकते ही व्यवस्थाओं को सही करके विधिवत तरीके से भजन संध्या को शुरू करवा दिया। निर्वाणा कुचामन में महिलाओं ने बजबारस का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया। महिलाओं ने व्रत उपवास रख गाय और बछड़े की पूजा कर पुत्र की दीर्घायु के साथ घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। निर्वाणा में फार्मासिस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के निर्देश पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। फार्मासिस्ट संवर्ग के वेतन में विसंगतियों को दूर कर ग्रेड पे में सुधार। फार्मासिस्ट का पदनाम परिवर्तित करने की मांग। बांगड़ जिला चिकित्सालय के फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने किया कार्य का बहिष्कार। 8 से 10 बजे तक किया गया कार्य का बहिष्कार। मरीजों की लगी लंबी कतारें। निर्वाणा में सालासर हाईवे पर थानो गांव में गेहूं से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से मेगा हाईवे को खाली करवाया गया ताकि यातायात प्रभावित न हो। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बूंदी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में दिव्यांगजनों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। झालावाड़ के खानपुर में इमाम हुसैन की याद में 40वें ताजिए निकाले गए, जहां बातुई धुन के साथ ताजिए उठाए गए जो मुहर्रम की चौकी पर मुकाम लगाए गए। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के गेट के बाहर ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। विकास के नाम पर ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा विधानसभा में डोरिया चौराहे पर उप जिला प्रमुख ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा ने बड़ी सादरी विधानसभा से निम्बाहेड़ा विधानसभा में प्रवेश किया था। स्वागत भाषण के बाद यात्रा निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुई। उदयपुर के कुराबड़ में बाइक स्लिप होने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के देबारी में लसारिया से आ रही बस का टायर फटने से बस पलट गई और सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर के ग्राम पंचायत नैनवारा के उच्च माध्यमिक विद्यालय की ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। देखते हैं बांसवाड़ा संभाग के तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ के छोटी साधड़ी NH 56 पर महीनगर के पास बलकर ने बाइक सवार व्यक्ति को चपेट में ले लिया। व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से शव को छोटी साधड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ में परिजनों के साथ खेत में काम कर रही छात्रा को जहरीले जानवर के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही सूचना पर पुलिस पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ में बजबारस का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं गाय और बछड़े की विधि विधान के साथ पूजा कर रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने संतान प्राप्ति और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। व्रत भी रखा है। देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर में मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पीएमओ ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड शुरू किया गया है। फिलहाल 30 डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा में बारिश के कारण घर की दीवार ढह गई। 3 लोग चपेट में आए और घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। धौलपुर के छितरिया तालाब ओवरफ्लो होने के कारण कई हिस्सों में जल भराव हो गया, जिसको लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने अगले आदेश तक शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया। शहर में अब तक 294 mm बारिश दर्ज की गई। धौलपुर में जल भराव और बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है। साथ ही जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।